दोस्तों, आप सभी का जीबीसीएल करियर इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। तो दोस्तों, आज है 29 अगस्त। तो आज 29 अगस्त से जुड़ी हुई सभी समसामयिक घटनाएं जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को सभी को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सभी को जोड़ लीजिए। तो आज की इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं मोटिवेशन कोड के साथ कि सीधे रास्ते मिल जाए मंजिल, सीधे रास्ते मिल जाए मंजिल, ऐसा कोई फसाना नहीं देखा। जिसे प्यास हो मंजिल की, उसकी जुबां पर कोई बहाना नहीं देखा। यूं ही काट के जिंदगी तो रोज मरते हैं लाखों, बदल दे परिभाषा जो जिंदगी की, कमजोर दिलों में ऐसा वो इरादा नहीं देखा। सो दोस्तों, अपने आप को मजबूत बनाइए। यदि आप ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं, मंजिल को, अपने ख्वाब को, अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं, तो अपने जुबां पर कोई बहाना नहीं होना चाहिए, अपनी आदत में कोई बहाना नहीं होना चाहिए और इरादे एकदम मजबूत होने चाहिए। जब तक कि अपने ख्वाब, अपने सपने साकार नहीं हो जाते, अपन को अपनी मंजिल, अपने मुकाम तक नहीं पहुंच जाते, तब तक अपने इरादों को मजबूत बनाए रखिए। तो दोस्तों, आज की महत्वपूर्ण सुर्खियों की शुरुआत करते हैं और उसके बाद फिर क्वेश्चन पे आएंगे। तो दक्षिणी दिल्ली के हुमायूं नगर का नाम बदलकर हनुमान नगर करने का प्रस्ताव लाया गया है। इससे पहले मोहम्मदपुर गांव का नाम बदलकर माधोपुर करने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित को पंजाब और चंडीगढ़ का अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया गया है। अब ये पंजाब और चंडीगढ़ का कार्य भी संभालेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 की शुरुआत करते हैं। मेकेदातु बांध परियोजना किस राज्य की है? मेकेदातु बांध परियोजना की बात की जाए तो मेकेदातु बांध परियोजना कावेरी नदी के ऊपर चलाई जा रही परियोजना है और ये कर्नाटक सरकार की बांध परियोजना है। कर्नाटक सरकार इसके ऊपर बांध बना रहा है और ये तमिलनाडु तथा कर्नाटक सरकार के बीच विवाद चल रहा है इस बांध परियोजना को लेकर। कर्नाटक की बात की जाए तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है तथा यहाँ के सीएम, मुख्यमंत्री हैं वो बसवराज बोम्मई हैं तथा गवर्नर, कर्नाटक के गवर्नर थावरचंद गहलोत हैं। और विजयनगर कर्नाटक का नवीनतम जिला है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना संगम वंश की स्थापना करने वाले हरिहर बुक्का के द्वारा की गई थी। हरिहर बुक्का का जो शासन रहा है वो 1336 से 1353 रहा है। कर्नाटक के राष्ट्रीय उद्यानों में बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान जिसको राजीव गांधी अभ्यारण्य भी कहते हैं, मधुमलाई राष्ट्रीय उद्यान और अंसी राष्ट्रीय उद्यान प्रमुख हैं। अगले क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो सैन्य अभ्यास साझा भाग्य 2021 किन देशों के मध्य होगा? सैन्य अभ्यास साझा भाग्य चीन, पाकिस्तान, थाईलैंड और मंगोलिया चारों देशों के द्वारा संयुक्त युद्ध अभ्यास है। इस युद्ध अभ्यास का उद्देश्य इन देशों के द्वारा शांति स्थापना बताया जा रहा है। जबकि देख सकते हो कि पाकिस्तान और चीन दोनों कितने अशांति के समर्थक रहे हैं। पाकिस्तान और चीन जो तालिबान सपोर्टर रहे हैं वो भी इस साझा भाग्य में भाग लेंगे। पाकिस्तान को नहरों का देश कहा जाता है और पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। चीन की राजधानी बीजिंग है और बीजिंग में ही 2022 के विंटर ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाएगा। एससीओ संघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय भी बीजिंग में है और चीन में टकला मकान मरुस्थल भी चीन में स्थित है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है और थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है। सफ़ेद हाथियों का देश थाईलैंड को कहा जाता है। मंगोलिया
मंगोलिया की राजधानी उलन बटोर है और मंगोलिया एक लैंड लॉक कंट्री है। मंगोलिया में गोबी का मरुस्थल मंगोलिया में ही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी इसमें 4 देश भाग लेंगे, चीन, पाकिस्तान, थाईलैंड और मंगोलिया साझा भाग्य 2021 युद्ध अभ्यास में। क्वेश्चन नंबर 3, मनसुख मंडाविया स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष बन गए हैं और भारत को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य कौन सा साल रखा गया है? तो भारत को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य 2025 रखा गया है। भारत को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य 2025 रखा गया है, जबकि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा टीबी मुक्त करने का लक्ष्य 2030 रखा गया है। जबकि भारत को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य 2030 रखा गया है। भारत के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया हैं और इससे पहले हर्षवर्धन सिंह थे। मनसुख मंडाविया को स्टॉप टीबी बोर्ड पार्टनरशिप का अध्यक्ष बनाया गया है। मलेरिया मुक्त करने का लक्ष्य भारत का 2030 है। मलेरिया एडिस मच्छर मादा एनाफ्लिस के प्लाज्मोडियम द्वारा फैलता है और टीबी की जो थीम रखी गई है 2021 की वो आई एम एंड आई विल है। टीबी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैन्य अभ्यास गांडीव किस देश के द्वारा किसके द्वारा किया जाता है? सैन्य अभ्यास गांडीव महाभारत के अर्जुन के गांडीव के नाम पर रखा गया है और ये एनएसजी द्वारा किया जाता है। एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। एनएसजी की स्थापना 1984 में आतंकवादी और अपहरण के खतरों को बेअसर करने के लिए सर्जिकल कमांडो ऑपरेशन करने के लिए की गई थी और इसका एनएसजी का हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में स्थित है। सीआरपीएफ की बात की जाए तो सीआरपीएफ के जो डायरेक्टर जनरल हैं वो कुलदीप सिंह हैं और इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में स्थित है। सीआरपीएफ के द्वारा मुख्य रूप से ऑपरेशन ऑल आउट जो जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों को शूट आउट करने के लिए चलाया जा रहा है वो ऑपरेशन ऑल आउट है, वो भी सीआरपीएफ के द्वारा चलाया जा रहा है और एंटी नक्सल ऑपरेशन भी सीआरपीएफ के द्वारा चलाया जा रहा है। बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल पंकज कुमार सिंह हैं और बीएसएफ का जो हेडक्वार्टर है वो भी न्यू दिल्ली में है और बीएसएफ पाकिस्तान बॉर्डर पर भारत की सुरक्षा करती है। सरहद हवा ऑपरेशन भी बीएसएफ के द्वारा ही शरद ऋतु में चलाया जाता है। तो ये सब सारी की सारी जानकारी इस क्वेश्चन से हमें मिल जाती है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सभी को फैला दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय चुनाव आयोग द्वारा चलाया जा रहा स्वीप परामर्श कार्यशाला का उद्देश्य क्या है? भारतीय चुनाव आयोग द्वारा स्वीप परामर्श कार्यक्रम चलाया जा रहा है जिसका उद्देश्य है व्यवस्थित मतदाता और शिक्षा चुनावी भागीदारी की जागरूकता को बढ़ाना, ये इसका उद्देश्य है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। स्वीप की फुल फॉर्म की बात की जाए तो ये सिस्टमैटिक वोटर एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन है, यानी इसका मतलब होगा कि सही तरीके से मतदाता है उनको एजुकेट करना और वो किस तरीके से चुनावी प्रक्रिया में भागीदारी निभाएं, इन सब के बारे में उसमें अवेयरनेस लाना, उनको जागरूक करना स्वीप प्रोग्राम का उद्देश्य है। चुनाव आयुक्त की बात की जाए तो भारत में चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में स्थित है, इसलिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है और वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा हैं। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? सुशील चंद्रा है। क्वेश्चन नंबर 6, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के
सीए और पीओसी में शामिल हुआ भारत यूपीयू यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का मुख्यालय स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न में स्थित है। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की स्थापना 9 अक्टूबर 1874 को हुई थी और इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं वो मासाहिको मोटो हैं। मासाहिको मोटो हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना 2021-22 की सीरीज 6 के लिए निर्गम मूल्य की घोषणा किस बैंक के द्वारा की गई है या किस संस्था के द्वारा की गई है? तो ये सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना की शुरुआत आरबीआई के द्वारा की गई है। आरबीआई की बात की जाए तो आरबीआई की स्थापना 1934 के एक्ट के तहत 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। सेबी की बात की जाए, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी जो रेगुलेटिंग ऑथोरिटी है, इसकी स्थापना 1988 में हुई थी, लेकिन शरद मेहता घोटाले के बाद 1992 में एक एक्ट आया जिसके तहत सेबी को पावर मिली और इसके वर्तमान चेयरमैन हैं अजय त्यागी और सेबी का हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है। नाबार्ड की बात की जाए तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक है जो ग्रामीण एग्रीकल्चर तथा ग्रामीण क्षेत्र की फाइनेंशियल इंक्लूसिव बैंक है। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी और इसका मुख्यालय भी मुंबई में स्थित है। एसबीआई की बात की जाए तो एसबीआई की स्थापना 1955 में हुई थी और इसके जो चेयरमैन हैं वो दिनेश खारा हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अगस्त 2021 में ई वाहनों के लिए किस राज्य ने नई नीति लागू की है? तो अगस्त 2019 में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए उड़ीसा सरकार के द्वारा एक नई नीति लागू की गई है जिसके तहत 2025 तक 20% इलेक्ट्रिक वाहनों को सड़क पर लाने का उद्देश्य रखा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा इसका सही आंसर हो जाएगा। उड़ीसा की बात की जाए तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है और उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं वो नवीन पटनायक हैं और यहाँ के जो गवर्नर राज्यपाल हैं वो गणेशी लाल हैं। उड़ीसा में ही कोणार्क का सूर्य मंदिर है जिसको ब्लैक पेगोडा कहा जाता है और जगन्नाथ मंदिर है जिसको व्हाइट पेगोडा कहा जाता है। धानु यात्रा पर्व भी उड़ीसा में सेलिब्रेट किया जाता है और रज पर्व भी धरती माता का 3 दिन का मासिक धर्म त्योहार है, ये भी उड़ीसा में मनाया जाता है। नुआखाई चावल पर्व भी उड़ीसा में मनाया जाता है और यहाँ पे खारे पानी की सबसे बड़ी चिल्का झील है जिसमें नलबहाना पक्षी अभ्यारण्य मिलता है और भारत की सबसे पहली वेटलैंड साइट भी उड़ीसा ही है। क्वेश्चन नंबर 9, अगस्त 2021 में किस राज्य द्वारा 1000 मॉडल आंगनबाड़ियों का निर्माण किया जाएगा? तो अगस्त 2021 में असम सरकार के द्वारा 1000 नई आंगनबाड़ियों का निर्माण किया जाएगा जिससे ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं तथा बच्चों को कुपोषण से बचाया जा सके तथा कुपोषण से होने वाली भयंकर बीमारियों से उनको बचाया जा सके, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। असम में ही माजुली द्वीप है जो विश्व का सबसे बड़ा नदी निर्मित द्वीप है, ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है और कामाख्या मंदिर भी असम में है जहाँ पर इस मंदिर में योनि की पूजा होती है, जहाँ से इंसान का उद्गम हुआ है वो इसकी पूजा इस मंदिर में होती है। मंदारिन बतख
जो डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क में देखी गई थी वो मंदारिन बतख यहीं पे मिली है। इसके अलावा यहाँ पे कांजीरंगा नेशनल पार्क है जो एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। मानस नेशनल पार्क है। इसके अलावा नामेरी और ये सारे के सारे नेशनल पार्क यहाँ पे है। क्वेश्चन नंबर 10, किस राज्य में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने माई पेड माई राइट परियोजना का उद्घाटन किया है? तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा माई पेड माई राइट योजना का उद्घाटन त्रिपुरा में किया गया है। त्रिपुरा में किया गया है। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है और यहाँ के सीएम विप्लव कुमार देव हैं और डिप्टी सीएम जिष्णुदेव वर्मा हैं और यहाँ के जो राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य हैं। त्रिपुरा की सीमा 3 तरफ से बांग्लादेश से लगती है, इसके साथ असम और मिजोरम से लगती है। टुडे पोस्टमार्टम सीरीज का क्वेश्चन आज है नाबार्ड बैंक। तो नाबार्ड बैंक का आज पोस्टमार्टम होगा। नाबार्ड की बात की जाए तो फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को छठी पंचवर्षीय योजना में की गई थी, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आती है। इसके चेयरमैन गोविंद चिंतालू हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद दोस्तों।